राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं ये विंटर कलेक्शन लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि 00 से आपके 6 नंबर कान्हा जी के लिए होगा। तो यहाँ पर हम जो ये सारा कलेक्शन दिखा रहे हैं, ये आप अपने हाथों से बना सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इनकी सबकी वीडियोस पहले से ही कान्हा जी की वो ड्रेसेस अपलोड है शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट पर। यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगी। और हाँ, सबसे बड़ी खासियत है सिलाई से बनाई हुई है, एक क्रोशे से, और नॉर्मली सारी की सारी सिलाइयों से बनाई हुई है। बहुत ही इजी ट्रिक के थ्रू हमने इनको बनाया है, जिसे बिगनर भी बहुत आराम से बना सकते हैं। और आप चाहें तो इनमें से कोई भी ड्रेस आप बाय भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे छोटी ड्रेसों के थ्रू। तो ये हमारी जो ड्रेसेस हैं, ये 000 और 1 नंबर कान्हा जी को आप बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर चोली है, सॉरी चोली नहीं, घेरा है नीचे का। हाँ जी, छोटा सा घेरा है, क्योंकि ये बहुत छोटे कान्हा जी के लिए है। 2 कलरों में है, वाइट एंड ग्रीन कलर, और ये इनकी चोली होगी। और साथ में हमने इनकी ये छोटी सी टोपी भी तैयार की हुई है। तो इस तरह से ये देखिए कितनी छोटी सी है कि ये मेरे पूरे हाथ पर आ। तो ये आप 000 और 1 नंबर तीनों कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। और आपको शॉर्ट नहीं है तो आप जब चैनल पे देखेंगे तो मैंने वहाँ पर पहनाकर भी दिखाई हुई है, पूरी लुक है वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अब हमने ये फेस्टिवल सीज़न छोटे कान्हा जी के लिए कुर्ता पजामा रेडी किया है विद पटका, जो कि येलो कलर में है। ये हमारा कुर्ता है येलो कलर का, जिसे हम ये कमर पे बांध देते हैं। ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, जिस पे हमने यहाँ पर इस तरह से इसको बांध देते हैं। मोती बांध लगाए हुए हैं। ये कान्हा जी का छोटा सा पजामा है, ये भी छोटे कान्हा जी के लिए है। आप बड़े कान्हा जी के लिए भी रेडी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने छोटे कान्हा जी के लिए रेडी किया है। और ये उनका पटका है वाइट एंड येलो कलर का ही, जिसमें हमने वाइट कलर के ये लगाए हुए हैं। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक आएगी। और साथ में हमने ये पगड़ी तैयार की हुई है कान्हा जी के लिए, जो कि वाइट एंड येलो कलर की मिक्सचर है। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर इन सभी की लुक आई हुई है। और लुक देखना है तो फिर से आपको चैनल पर जाकर देखनी होगी। बहुत ही सुंदर मैंने लुक वहाँ पर क्रिएट की हुई है। तो ये हो गई हमारे कान्हा जी की कुर्ता पजामा फॉर समर, जो कि आप फेस्टिवल सीज़न में भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। वैसे तो गर्मी दोबारा से आ गई है, पर फिर भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आगे अपनी नेक्स्ट ड्रेस की पे। तो ये हमारी हो गई है कलरफुल ड्रेस, जिस पे हमने मोतियों का वर्क किया है। ये मैंने जो अपनी ड्रेस को पहनाया है, ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी को वीडियो में पहनाकर दिखा रखा है, पर आप ये 4 और 3 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। ये फ्रॉक वाली ड्रेस है, जिसमें हमने यहाँ पर 3 कलर को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं येलो, पिंक एंड ग्रीन, जैसे कि दिखाई दे रहा है। और साथ में टोपी भी है। तो ये कान्हा जी को इतनी परफेक्ट आई है, कितनी सुंदर लग रही थी कान्हा जी को, बहुत ही सुंदर हमारे कान्हा जी की लग रही थी, जिसपे हमने वाइट कलर की मोती लगाकर इसको स्टिच कर लिया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि येलो कलर की है। कॉलर वाली ड्रेस है ये, आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर कॉलर भी है, हाफ की है ये, जिसपे अब जो हल्की ठंड में कान्हा जी को यूज़ पहनाने में बहुत ही आसान है, उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। ये इस तरह की जैकेट लुक में ड्रेस है, जिसपे हमने ये कुछ इस तरह की टोपी को क्रिएट किया हुआ है। येलो एंड वाइट कलर की ही यहाँ पर हमने टोपी का लुक दी हुई है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो गई है कॉलर वाली। जब हम इसे पहनाते हैं तो कान्हा जी का कॉलर तैयार होकर आता है। ये भी आप 4-5 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे। तो नेक्स्ट ड्रेस हमारी आ गई है, ये हमारी बड़े कान्हा जी के लिए है। ये आप हमारे 6 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो ये हमारे 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है। बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस है, जो कि बहुत ही हल्की ठंड के लिए है। ये नीचे से आप किसी ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। नीचे से कुछ इस तरह से है, और ये ऊपर की हमारी टोपी है। क्रिम्सन कलर एंड ब्लू कलर का मिक्सचर है। ये हमने 2 तरह से तैयार किए हैं, सिलाइयों से हमने इस घेरे को तैयार किया है। और ऊपर से जो ये आप फूल देख रहे हैं, ये हमने हाथों से बनाए हुए हैं, सिंपल हाथों से क्रिएट किया हुआ है। ये हमने बुनाई से तैयार, ये सिर्फ हाथों से तैयार किया हुआ है। 2 कलर की ये टोपी और ड्रेस है, जो कि हमने
5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी किया है कपड़ों के ऊपर पहनाने के लिए। अब आ जाते हैं हम बड़े कान्हा जी के लिए, यानी 7 नंबर कान्हा जी और 8 नंबर कान्हा जी के लिए। तो ये हमने पोंचू तैयार किया है, ये लेस लगा कर बनाकर इसमें। तो ये जो लेस है वो तो क्रोशे से बनी हुई है, और ऊपर के जितने भी ये आप देख रहे हैं डिज़ाइन, ये सब बुनाई से बने हुए हैं। यहाँ पर हमने ये तिरंगा पोंचू बनाया था, जिसमें हमने वो उसके लिए बनाने के लिए हमने बटन चिपका दिए। यहाँ पर हमने तिरंगा ही अपनी पगड़ी तैयार की है। तो देख सकते हैं आप, बुनाई में भी बिल्कुल पगड़ी वाली लुक आ रही है, किसी बेस वेस को बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इसी से हमने कान्हा जी का पगड़ी और पोंचू रेडी कर दिया है। ये बड़े कान्हा जी के लिए 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पर रेडी किया है। ये पगड़ी भी 7 और 8 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। वैसे तो उनकी ड्रेस ऐसी होती है कि आप छोटे बड़े कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं, पर ये 7 और 8 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। तो हमारी ये नेक्स्ट ड्रेस जो है बहुत ही सिंपल और बिल्कुल सोबर, जितनी भी वैसे तो मैंने आपको दिखाई है सिंपल सोबर और बहुत अच्छी ऊन से बनी हुई ड्रेसेस है। यहाँ पर हमने 4 कलर का यूज़ किया है, वाइट, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। ब्लैक कलर हम यूज़ नहीं किया है कहीं पर भी। ये ब्लू कलर है, डार्क ब्लू। और ये देखिए कुछ फ्रॉक वाली ड्रेस है जिसमें हमने स्लीवलेस बनाई है। आगे यहाँ पर वाइट कलर के हमने बटन्स लगाए हैं ताकि इसमें अच्छी सी लुक आए। तो इसमें बिल्कुल कान्हा जी बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये आप 5-4 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। और ये देखिए टोपी भी हमारी यहाँ पर 3 सभी कलर से तैयार की हुई है, जिस तरह से हमने ये यहाँ पर रेडी किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट ड्रेस पे आते हैं। तो नेक्स्ट ड्रेस हमारी जो है राजस्थानी लुक पे। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ तैयार किया है। तो आप ये अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमने वाइट एंड ब्लू कलर में ये ड्रेस, राजस्थानी लुक वाली ड्रेस तैयार की है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हमने मोती लगाए। ये यहाँ पर आधे नहीं है, यहाँ पर कान्हा जी का हाथ रखा रहता है, तो चुभने की वजह से हमने आधा ही सर्कल बनाया है। ये उनकी बेल्ट हो गई, ताकि उनके कमर पे टाइट ढीला किसी भी तरह से हम कर सके। इससे जो है आप छोटे बड़े कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये उनकी पगड़ी हो गई। वीडियो में मैं ये 5 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाया है। आपकी 4, 5 और 6 नंबर कान्हा जी तीनों को पहना सकते हैं। और ये उनके बूट है जो हमने इसके साथ ही ड्रेस के साथ तैयार किए हैं। ये भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, और ये आपके क्रोशिया से बने हुए हैं। ये पूरी सिलाइयों से बनी हुई ड्रेस है, दोनों की दोनों चीज़ें। और जो बूट हैं वो हमारे क्रोशिया से बने हुए हैं। तो ये पूरा पैकेज है कान्हा जी की ड्रेस का। यहाँ पर हमने राजस्थानी पगड़ी बनाई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लुक बिल्कुल राजस्थानी लुक की तरह यहाँ पर आई है। तो ये हो गई हमारी 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस पे, जो कि है हमारी 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सिंपल सी, और डिज़ाइन एकदम पहनने के बाद, चौड़ा करने के बाद कितना डिफरेंट हो जाता है। ये आप इस तरह से बड़े कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हैं। तो ये 6-7 नंबर कान्हा जी को पहनानी है आपको। और ये देख सकते हैं इस तरह से ये घेरा भी है, जो कि अम्ब्रेला की शेप ले लेगा जब आप पहनाकर कान्हा जी को कुछ इस तरह से बिठाएंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे शेप ले लिया। ऊपर से चोली हमने इसकी अलग बनाई है, और ये मैंने बसंत पंचमी में बनाई थी। चाहे आप बसंत पंचमी भी बना सकते हैं, और वैसे भी कान्हा जी को पहनाकर बिठा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी मौसम में भी पहना सकते हैं। तो ये हाफ बाजू की हमारी यहाँ पर चोली आई है। ये भी पूरी सिलाइयों से तैयार हुई ड्रेस है, जिस पे ये हमने टोपी को रखा है। अभी तक हमने आपको बहुत ही डिफरेंट कलर की टोपीज़ दिखाई है, जिसमें हम ये आपको एक डिफरेंट कलर और दिखाने वाले हैं। सॉरी। तो ये हमने वाइट एंड पर्पल कलर से तैयार किया है, जिसमें हमने सिलाई और थोड़ा सा क्रोशे का वर्क किया है, ताकि इसमें लुक में 4 चांद आ जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो इस बेल्ट को ध्यान दें। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी की बेल्ट भी बहुत ही डिज़ाइनर रखी है। ये बिल्कुल सिंपल रखा है, और ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, ये हमने क्रोशे से चैन बनाई है सिंपल। और यहाँ पर भी हमने सिंपल क्रोशे से चैन बनाकर बीच में हमने बटन लगा दिए हैं, सॉरी मोती लगा दिए हैं, और इस पर भी हमने मोती लगा दिए हैं। ये बेल्ट हम इसीलिए लगाते हैं ताकि छोटा बड़ा हो सके। वीडियो में मैं ये आपको 4 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। और ये देखिए हमने बिल्कुल सिंपल सी कितनी प्यारी सी टोपी रखी है। अभी तक मैं आपको बहुत डिफरेंट टोपी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 3 मोती से इसको बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है। वीडियो में मैं इसको 3 नंबर और 4 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ, और आप इसे 2, 3, 4 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो अब आता है हमारा एक और पोंचू।
जो कि एक कॉलर वाला पोंचू। अभी मैंने आपको दिखाया था वो सिंपल पोंचू था, अब हमारा आता है कॉलर वाला पोंचू। ये भी हमारा बड़े कान्हा जी के लिए, वो 7-8 नंबर कान्हा जी के लिए था, ये हमारा 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो मैंने ज़्यादातर सभी साइज़ के कान्हा जी के लिए पोंचू रेडी किया हुआ है। ये हमारा कॉलर वाला है येलो कलर का, और साइड में ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग हुई है। और टोपी भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल हैट वाली टोपी है, बिल्कुल डिफरेंट मैंने यहाँ पर टोपी को रेडी किया हुआ है। ऊपर येलो एंड नीचे जो है वो रेड। और कुछ इस तरह से आपको अगर कान्हा जी को पहनाना है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चटकनी बटन की सहायता से कान्हा जी को पहना देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा हेड कान्हा जी किसी भी कपड़ों के ऊपर आप पहना सकते हैं, और ये कॉलर फोल्ड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बटन के रूप में ये चिपकाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा पोंचू जो है 5, 6, 7, 8 नंबर का आ चुका है। सॉरी, 3, 4 नंबर का का पोंचू मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो सेल हो चुका है। और अब आती है हमारी क्रोशे वाली ड्रेस, जो कि बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार हुई है। ग्रीन कलर की हमारी ये ड्रेस है, जो कि पूरी की पूरी क्रोशे से तैयार हुई है। ये मोती मैंने बाद में लगाए हुए हैं, तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से हमने, ये चोली भी इसी के साथ अटैच है, किस तरह से हमने इसको रेडी किया हुआ है। तो ये हमारी क्रोशे से बनी हुई बहुत ही प्यारी और सुंदर सी ड्रेस है, जिस पे हमने ये छोटी सी डिफरेंट सी टोपी तैयार की है। और साथ में हमने यहाँ पर इनके बूट भी रेडी किए हुए हैं। तो ये फिर से फुल्ली पैक्ड है, ये पूरा फुल सेट हो गया है आपका, जो कि आप बता रही हूँ 2 और 3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फिर से बड़े कान्हा जी के लिए, जो कि तिरंगा ड्रेसेज, आप इसे फ्लावर ड्रेस भी बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर हमने 3 लेयर से तैयार किया हुआ है। ऐसी ड्रेसेस का आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। मेरे जो मैंने पहले कलेक्शन डाला था उसमें मैंने ऐसी बहुत सारी आपको ड्रेसेस दिखाई थी, आप चाहें तो वहाँ पर उन्हें देख भी सकते हैं। और ये हमने उस पर चोली रखी थी, ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर हमने यहाँ पर चोली रखी है। कुछ इस तरह से हमें कान्हा जी को पहनानी है फ्लावर वाली। और ये हमने कान्हा जी की रखी थी टोपी, तो ये देख सकते हैं कितनी बिल्कुल डिफरेंट। और ये देखिए कितनी बड़ी, कितनी लूज़ हमने बनाई है कि आप बड़े कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। तो ये हमारी ड्रेस जो थी 6, 7, 8 नंबर कान्हा जी के लिए हमने रेडी की है। अब मेरे पास इतना ही कलेक्शन है, 2 ड्रेसेस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पोंचू, जो कि 2 और 3, 4 नंबर कान्हा जी के लिए, वो डल चुका है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। और एक हमने पैंट वाली ड्रेस बनाई थी कान्हा जी के लिए पिंक कलर की, तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक हमारी ये ड्रेस है ग्रीन एंड येलो कलर की, जो कि हमने क्रोशिया और सलाई से मिक्स करके बनाई थी। तो ये आपको हैवी पीस जो दिखाई दे रहा है सिर्फ ये इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पर हमने डबल चैन की सहायता से इसको बनाया था और नगों से इसको डेकोरेट किया, नगों और मोतियों से हमने इसको डेकोरेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमने येलो एंड ग्रीन कलर की ऊन से रेडी किया है। यहाँ पर हमने जो टोपी रखी है वो सिंपल रखी है, पर 2 कलर में रखी है, जिसको हमने नगों से ही डेकोरेट किया। देखिए कितनी छोटी सी टोपी है, जिसकी मेरे अंगूठे पे बिल्कुल फिट आ गई है। तो ये हमारी 01 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस है। तो मैंने यहाँ पर आपको सिंपल, भारी, सभी तरह की कान्हा जी की ड्रेसेस दिखा दी है। ये हमने क्रोशे से डबल चैन बनाकर इसके नीचे के बेस को हैवी लुक सिर्फ दी है नहीं, सिंपल आपको ये तैयार करके और इसके ऊपर हैवी लुक तैयार करनी होगी। तो इस तरह से आपकी ये ड्रेसेस पूरी हो गई। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं जो कि आपको सर्दियों में चाहिए ही चाहिए। मोती हट गए हैं। तो ये हमारा कान्हा जी का सोफ़ा, तो यहाँ पे इसको हम कान्हा जी का गरम सोफ़ा मैंने ये रेडी किया था, जिस पे आप कान्हा जी को धूप में, मैं इसको रिलैक्सिंग चेयर भी बोलती हूँ, आप इसे कान्हा जी को धूप में आराम से लिटा भी सकते हैं। ये वीडियो भी पहले से ही चैनल पे अपलोड है। तो ये विंटर सोफ़ा कम बेड है, ये देख सकते हैं। ये गर्म कपड़े से यहाँ पर हमने रेडी किया है, सिंपल कपड़े पे, ये कान्हा जी को चुभने वाला नहीं है और सर्दियों में कान्हा जी को हमारे गर्म लगने वाला है। और आप चाहें तो सुबह के टाइम अगर इसे बिठाना, कान्हा जी को इस पे बिठाना चाहें तो आप इसको फोल्ड कर लीजिए, जैसे मैंने अभी फोल्ड किया है। और धूप में, जैसे बहुत से लोग धूप में बिठाते कान्हा जी को, तो इसे ऐसे ही लेके जाके खोल सकते हैं। अब आ जाता है हमारा ये 2 साइडेड डबल बेड सोफ़ा।
या टोकरी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। यहाँ पर मैंने ये देखिए चारों साइड से खोला हुआ था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। आप इस तरह से कान्हा जी को इसमें बिठा सकते हैं। और ये हमने कान्हा जी की रजाई रेडी की है। ये यहाँ पर इनके मसंद हो गए और यहाँ पर दो छोटे छोटे हमारे कुशन हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 2 साइडेड है, ये देख सकते हैं। ये इस तरह से आप कान्हा जी को सर्दियों में सुला भी सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसको, कान्हा जी को बहुत से लोग टीवी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, तो इस तरह से उनको बिठा सकते हैं। तो ये देखिए अब ये मोटे कपड़े में आपका मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पर आप कान्हा जी को ये रजाई उड़ाकर आराम से कंफर्टेबल सुला सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, आप चारों बांध लीजिए। ये यहाँ पे सर्दी का कपड़ा है, यहाँ पर गर्मी का मोटा कपड़ा है जो कि इसी सीज़न में काम आता है, वो वाला हमने कान्हा जी को कपड़ा दिया है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका एक नमूना भी छोटा सा दिखा देती हूँ। तो किस तरह से आपको कान्हा जी को इस तरह से बिठा सकते हैं, इस तरह से लेटा सकते हैं और इस तरह से इनके चारों कोनों, चारों साइड से बंद करके आप इस तरह से टोकरी की तरह भी इनको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत से लोग इधर उधर अपने कान्हा जी को लेके जाते हैं, तो इस तरह से बड़े रिलैक्स होके कान्हा जी को आप अपने लेके जा सकते हैं। और इसमें कान्हा जी आपके गिरेंगे भी नहीं और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। और ये ऊपर से आप इनको रजाई भी उड़ा सकते हैं। ये रजाई भी नहीं गिरने वाली, क्योंकि मैंने इसी तरह से छोटी रजाई तैयार की है कि इसी में ही रहे और सब सामान सही से रहे। तो आपने मेरा कलेक्शन देख लिया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप इस पे से कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हो तो मुझे यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप यहाँ पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।